जय श्री राम। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सभी सादा। तमसा और गोमती नदी को पार करने के पश्चात भरत और उनके सभी साथी रात भर आगे सई नदी पर पहुँचे और सई नदी के किनारे निवास करके सुबह फिर से वहाँ चल दिया और सवेरे सब श्रृंगबेरपुर के निकट जा पहुँचे। श्रृंगबेरपुर इलाहाबाद प्रयागराज के पास गंगा नदी के किनारे का स्थान श्रृंगबेरपुर। निषाद राज ने जब समाचार, वहाँ जो रहते हैं निषाद राज, उनको समाचार मिला तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कमन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, जौ पै जी न होति कुटिलाई, तौ कतलीन संग कटकाई। सब निषाद राज हाँ विचार कर रहे हैं कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले जा रहे हैं, अकेले क्यों नहीं जा रहे। सेना जाए मतलब कुछ तो शंका वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, कहीं ऐसा न हो भगवान राम लक्ष्मण सीता पर चढ़ाई कर दें। जा नहीं सानुज राम हिमारी, करऊ कंटक राज सुभारी, भरत न राज नीति उरयानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। और समझते हैं निषादा कि छोटे भाई लक्ष्मण से श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा, ऐसा भरत सोच रहे हैं। ये उनका अनुमान है निषादों का। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, अर्थात राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, काया चरजू भरत असकारहि, नहीं विष बेलियम फल फरहि। फिर विचार कर रहे हैं लोग, निषाद लोग, कि संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं देती। विष की बेल में अमृत फल नहीं होगा, विष की बेल लता में, पेड़ में, अर्थात ये ही जब विष है तो भरत कहाँ से अच्छा हो सकता है। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहो सजग सब हो, हथवा संबो रहूं तरनी, कीजिए घाटा रो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो, मतलब पूरा घेर लो, ये आगे न बढ़ने पाए। हो सजोइल रोकऊ घाटा, ठाटऊ सकल मरय के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लय हूँ, जियत न सुर सरित उतरन दे हूँ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, अर्थात भरत से युद्ध लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। ऐसा निषाद राजगुह कह रहा अपने साथियों को भी, मतलब ललकार करके कह रहा है। समर मरण पुणे सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई निर्भमय जन नीचू, बड़े भाग्य सिपाही मीचू। आगे कह रहा है युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रणरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी, तजऊँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूँ हाथ मुद मोदक मोरे। और निषाद सोच रहे हैं मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लड़ूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के लिए प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। मरने के बाद उनके धाम को पहुंच जाऊंगा। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महु जास न रेखा, जाए जियत जग जसो मही भारू, जन्नी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका ध्यान नहीं, स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जी रहा है। वह माता के यमन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। विगत विषाद निषादपति, सबई बढ़ाई उछाव, सुमिरी राम मागे तुरत तर्क सधनु सुनाव। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज गुह विषाद से रहित हो गया, अर्थात दुख से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तर्कस, धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायु सजऊ सजोऊ, सुनि रजाई कदराइन को, भले नाथ सब करहि सहरसा, ये कहीं एक बढ़ामई करसा। उसने कहा, निषाद राज ने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता नहीं लाएगा, कोई डरेगा नहीं। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे।
चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी, सुमिरी राम पद पंकज पनही, भांति भांति बाधी चढ़ाइनी धनही। निषाद राज को वंदना कर करके सब निषाद बोले, सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अगरी पहिरी कूणी सिर धरही, फरसा बांस सेल समय करही, एक कुशल यति ओढ़न काड़े, कूदही गगन मनौ चिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रख लेते हैं और फरसे भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, मतलब उनको तैयारी में ला रहे हैं, सुधार रहे हैं, टे रहे हैं उनको। कोई तलवार की वार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं, वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हैं, उछल इतनी उमंग है कि कूद रहे हैं। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराउ तही जोहारे जाई, देख सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। सभी अपना अपना सामान, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन लोगों ने जाकर निषाद राज गुह को वंदना किया। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान बढ़ाया। भायु लावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोय, सुनि सरोष बोले सुभट वीर यधीर न होय। उसने कहा, निषाद राज ने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना, अर्थात मरने से घबराना मत, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले, हे वीर, अधीर मत हो, हम लोग तैयार हैं। जय श्री राम।